अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज का बर वक्त एक्शन, भारत का बड़ा साइबर हमला नाकाम। भारतीय एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान के आला और अस्करी हुकाम के मोबाइल फोन की हैकिंग की साजिश बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दुश्मन के अहदाफ की मजीद तहकीकात जारी हैं। पाक फौज ने साइबर हमले रोकने के लिए इकदाम बढ़ा दिए। पेशावर वालों के लिए खुशखबरी, BRT में सफर के लिए हो जाएं तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान BRT मंसूबे का इफ्तिताह आज करेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं कि पेशावर के शहरियों के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। गुज़िश्ता 5 दिन में BRT के लाखों कार्ड्स फरोख्त हो चुके। वफाक का कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर। मामले पर वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली बात भी हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ा इंकशाफ। तजावुज़ात से मुतालिक चीफ जस्टिस ने पूछा था कि लोगों के बुनियादी हुकूक कौन देगा? क्या वफाक को कहें कि आकर सिंध ठीक करे? सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। कराची से कश्मीर तक बदतरीन सूरत हाल है। कराची में सड़कें, बिजली, पानी कुछ नहीं, हर तरफ गटर उबल रहे हैं, गंदगी के अंबार हैं और सिंध हुकूमत एंजॉय कर रही है। चीफ जस्टिस बरस पड़े, NTMA को नालों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह गड्ढे और हिचकोले खाती गाड़ियां। मुल्क को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाले कराची में सफर अजाब बन गया। सऊदाबाद में पुलिस मोबाइल कचरे के ढेर और दलदल में फंस गई। इलाके में एक माह कबल सीवरेज लाइन डाली गई थी। आने वाले दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह रिलीफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की महंगाई के सताए अवाम को तसल्ली। मुल्क में आटा बहरान के जिम्मेदार फिर सिंध हुकूमत करार। कहा शुगर माफिया बहुत ताकतवर है लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। क्रशिंग में ताखिर करने वालों को 50 लाख यौमिया जुर्माना होगा। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। कर्ज पर शरह सूद भी आधा। स्कीम को 21 बैंक तक वुसअत। मुशीर खजाना हफीज शेख ने कहा कि अब तक 2900 अफराद को कर्जे मिल चुके। मजीद 7,500 नौजवानों के कर्जे देने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के इजरा केस में नैब लाहौर के सामने पेशी। उस्मान बुज़दार से 1 घंटा 40 मिनट तक पूछगछ। 12 सफ़हात पर मुश्तमिल सवालनामे पर 18 अगस्त को जवाब तलब। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि दामन साफ है, नैब जब बुलाएगा पेश हो जाऊंगा। क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी के विंड स्क्रीन को पत्थर ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है? मरियम नवाज ने नैब ऑफिस के बाहर गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो शेयर करते हुए कल के अपने ही बयान पर सवाल उठा दिया। बोली कि विंड स्क्रीन तो तोड़ने वाली चीज पत्थर से ज्यादा थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी मेरी नहीं, नवाज शरीफ की है। जाती उम्रा के बासियों ने कारकुनान में पैसे तकसीम करके एक नई मुसीबत मोल ले ली। मुफ्त में आने वाले कारकुनान दूसरों में पैसे बांटने पर अपने MPs के गले पड़े हुए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का लीगी क़यादत पर एक और बार बोले कि बेगम सफदर अवान के उस्ताद परवेज रशीद ने नून लीग को जमी बोस कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की बगैर प्रोटोकॉल नैब में पेशी शरपसंद मुखालिफिन के लिए मिसाल है। नैब ऑफिस लाहौर के बाहर हंगामा आराएगी। कौमी असम्बली में दूसरे रोज भी बाज़गश्त। राना तनवीर तो कल ऐवान में थे, उन पर मुकदमा कैसे हो गया? ख्वाजा आसिफ का सवाल। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि मरियम नवाज की पेशी पर ड्रामा स्टेज किया गया। लोग जानना चाहते हैं कि गाड़ियों में पत्थर कहां से आए।
कौमी असम्बली में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। कलदम तंजीमों और उनसे ताल्लुक रखने वालों को कर्ज फराहम करने पर पाबंदी आयद। पहले से जारी असलहा लाइसेंस मंसूख। तमाम दस्तावेजात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखने की करारदाद भी मंजूर। कराची में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। रेंजर्स पुलिस की स्नैप चेकिंग और गश्त बढ़ा दी गई। हुकूमत सिंध ने 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 के तहत 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी होगी। भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की एक और इश्तियाल अंगेजी। बेंगलोर में शान रिसालत पर मबनी फेसबुक पोस्ट पर हंगामे फूट पड़े। पुलिस की फायरिंग से 3 मुजाहिरीन जाँ बहक, 110 गिरफ्तार। कर्फ्यू नाफिज। पाकिस्तान की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारिजा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय हाई कमीशन को भी आगाह कर दिया। कहा कि गुस्ताखाना हरकत से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। आज सिर्फ 17 अमवात और 730 नए केसेस रिपोर्ट। अब तक आलमी वबा के बायस 6000 से ज्यादा अफराद जान से गए। 2,86,000 के करीब अफराद मुतासिर हुए। सेहतयाब अफराद की तादाद 2,63,000 से ऊपर चली गई। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 13 हो गई। 861 मकानात मुकम्मल तबाह, 46 जुज़वी मुतासिर। कनराज का सिलाल एसपेला से ताहाल ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कोयटा से भी शाहरा को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। बोलान में गैस पाइपलाइन की बहाली का काम जारी। कोयटा पशीन मस्तूम ज़ियारत को गैस की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल। सिंध के जिला दादू में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और नेवी की जानिब से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। 34,000 मुतासरीन में खाना और राशन बैग्स तकसीम। 150 अफराद को तिब्बी मदद फराहम। काछू का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। पुराना गोलीमार कराची में गटर बागीचा के करीब से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कसूर में मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। इंग्लैंड की सरजमीन पर शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। फवाद आलम की 11 साल बाद टीम में वापसी का इम्कान। टीम मैनेजमेंट भारी भरकम जरूर है लेकिन ग्राउंड में तो नहीं उतर सकती। टीम तजर्बेकार नहीं, थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले टेस्ट में शिकस्त पर बक्कार यूनुस का जवाब। और पूरी कौम एक रोज बाद आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। इमारतें, गलियां, महल्ले, गाड़ियां सब सज गईं। रोशनियों के शहर कराची में रात को दिलकश मनाजिर। जश्न आजादी पर मलका कौसार में भी तैयार।